हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्था एजुकेशन सेंटर। आज की इस वीडियो में हम 1 जनवरी 2021 के यानी आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहें। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। Now let's start with the first question. So the first question is, recently the Union Cabinet has approved the export of which missile system? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इनमें से कौन से मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट अप्रूव कर दिया है। तो आपके ऑप्शंस है ए आकाश मिसाइल सिस्टम, बी पृथ्वी मिसाइल सिस्टम, सी अग्नि मिसाइल सिस्टम और इसे डी डेवलपमेंट मिसाइल सिस्टम। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट अप्रूव कर दिया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आकाश मिसाइल सिस्टम करेक्ट आंसर है। अब ये आकाश मिसाइल सिस्टम क्या है? ये मिसाइल एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसके पास 25 किलोमीटर की रेंज है और इस आकाश मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। अब बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, recently who inaugurated Kesari Media Studies and Research Center at Challapuram near Kozhikode? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से किसने केसरी मीडिया स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर को इनॉग्रेट किया है, मींस उसका उद्घाटन किया है। तो आपके ऑप्शन है ए अशोक सिंघल, बी मोहन भागवत, सी के एस सुदर्शन और इज इट डी अमित शाह। तो हाल ही में मोहन भागवत ने केसरी मीडिया स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर का चल्लापुरम में उद्घाटन किया है और ये चल्लापुरम कहाँ है? ये कोझिकोडे के पास है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मोहन भागवत करेक्ट आंसर है। अब ये मोहन भागवत कौन है? ये आरएसएस के चीफ हैं। अब ये आरएसएस क्या है? आरएसएस की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयं संघ। तो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज रिजाइन्ड एज एमडी ऑफ क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से किसने क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड की एमडी की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। तो आपके ऑप्शन है ए लक्ष्मी मित्तल, बी सुधांशु वत्स, सी राघव बहल और इज इट डी राकेश झुंझुनवाला। तो हाल ही में राघव बहल ने क्विंट डिजिटल मीडिया लिमिटेड की एमडी के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राघव बहल करेक्ट आंसर है। और राघव बहल को नेटवर्क 18 ग्रुप के फाउंडर के तौर पे जाना जाता है। तो अब बढ़ते अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड अ नाइटहुड इन द यूके न्यू ईयर्स ऑनर लिस्ट? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से किसे नाइटहुड अवार्ड किया गया है यूके की न्यू ईयर्स ऑनर लिस्ट में। यूके मींस यूनाइटेड किंगडम। तो आपके ऑप्शन है ए ल्यूइस हैमिल्टन, बी एंडी म्यूरे, सी डैनियल क्रेग और इज इट डी सीन कॉनरी। तो हाल ही में ल्यूइस हैमिल्टन को नाइटहुड अवार्ड किया गया है यूके न्यू ईयर्स ऑनर लिस्ट में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ल्यूइस हैमिल्टन करेक्ट आंसर है। अब ल्यूइस हैमिल्टन कौन है? ये रेसिंग ड्राइवर है। अब बढ़ते अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन है, all domestic voice calls from which network will be free from January 1, 2021 means today? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 1 जनवरी 2021 से यानी आज से इनमें से कौन से नेटवर्क की सारी डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स फ्री होंगी। तो आपके ऑप्शन है ए एयरटेल, बी बीएसएनएल, सी वी और इज इट डी जियो। तो जियो की 1 जनवरी 2021 से सारी डोमेस्टिक वॉइस कॉल्स फ्री होंगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जियो करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेनर ऑफ के सिवान एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर मींस अप टू जनवरी 2022। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में के सिवान जी
जनवरी 2021 में रिटायर होने वाले थे, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के तौर पे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उनका कार्यकाल का समय 1 साल और बढ़ा दिया है। मींस अब वो जनवरी 2022 में रिटायर होंगे। तो आपको बताना है कि वो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के तौर पे 1 साल और काम करेंगे। तो आपके ऑप्शन है ए डीआरडीओ, बी इसरो, सी बार्क और इज डी टेरी। तो के शिवांजी इसरो के करंट चेयरमैन हैं और वो 14 जनवरी 2021 को रिटायर होने वाले, बट अब गवर्नमेंट ने उनका कार्यकाल का समय 1 साल और बढ़ा दिया है, तो इसलिए अब वो जनवरी 2022 में रिटायर होंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसरो करेक्ट आंसर है। तो अब इसरो की बात हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कि इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस 2020। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस 2020 की थीम क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए कॉम्बैटिंग कॉन्टेम्पररी फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, बी सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड, सी कंपैशन बियॉन्ड बॉर्डर्स और इज इट डी कंपैशन फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस 2020 की थीम है सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से किसे एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर ईयर 2020 मिला है। तो आपके ऑप्शंस है ए अशोक झुंझुनवाला, बी विनोद कुमार यादव, सी प्रभाकर सिंह और इज डी महेंद्र नाथ पांडे। तो हाल ही में विनोद कुमार यादव को एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 मिला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी विनोद कुमार यादव करेक्ट आंसर है। अब विनोद कुमार यादव ये कौन है? ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं। तो बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, recently which country signed an agreement on free trade with Vietnam। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से कौन सी कंट्री ने वियतनाम के साथ फ्री ट्रेड करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो आपके ऑप्शन है ए यूएसए, बी यूनाइटेड किंगडम, सी इटली और इज इट डी चाइना। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने वियतनाम के साथ फ्री ट्रेड के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम करेक्ट आंसर है। अब यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है तो ये है मैप में यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम मींस यूके की कैपिटल है लंदन, यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, यूके का नेशनल स्पोर्ट है क्रिकेट और यूके के पीएम है बोरिस जॉनसन। और बोरिस जॉनसन को इंडिया के रिपब्लिक डे 2021 में चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया है। तो अब बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10th क्वेश्चन है, recently who has laid the foundation stone of the Indian Institute of Technology IIT हैदराबाद तिहान फाउंडेशन। तो आपके ऑप्शन है ए पीयूष गोयल, बी नरेंद्र मोदी, सी रमेश पोखरियाल निशंक और इज इट डी नितिन गडकरी। तो रमेश पोखरियाल निशंक ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी हैदराबाद के तिहान फाउंडेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक करेक्ट आंसर है। अब रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मींस 31 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर्स की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर आपको मैं अब बताऊंगी। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैंने अपने उस वीडियो में पूछा था, recently which of the following has launched a fixed dose combination drug for the treatment of type 2 diabetes।
तो इस क्वेश्चन में आपको बताना था कि हाल ही में इनमें से किसने टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शंस थे ए बायोकॉन, बी सिप्ला, सी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स और डी औरोबिंदो फार्मा। तो हाल ही में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए एक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है recently which state has been declared a disturbed area for 6 more months। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में इनमें से कौन से स्टेट को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है और 6 महीने के लिए। तो आपके ऑप्शन है ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम और इज इट डी मणिपुर। तो इन चार ऑप्शंस में से आपको जो भी आंसर करेक्ट लगे आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मीन 2 जनवरी 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।